का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय। हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला। हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला। देवभूमि कहे शिवो हम शिवो, देवभूमि कहे जय शिवो हम शिवो। ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो। ये ऐतिहासिक पल जब भैरव जी की नवीन मूर्ति स्थापित हुई, श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहा है। इतना भयंकर मौसम बना हुआ है कि देखा जा सकता है 5 फीट पर भी कुछ भी देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में देखिए सब कुछ स्पष्ट नजर आने वाला दृश्य अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी भैरवनाथ जी की ऐतिहासिक मूर्ति विराज गई हैं और ये अपने भक्तों को दर्शन देते हुए यहाँ स्थिर रहेंगे। बड़ी कृपा है भोले बाबा की कि ये सौभाग्य हमें भी मिला। स्थापना के बाद आवश्यक होम चल रहा है। आइए यज्ञ मंडप की तरफ। दाता ददातु मे स्वाहा, देवी ज्योष्ठे सरस्वती सुमेन्द्रं मनोरम, सोत्रं कर्णयो ज्योष्ठे विद्यां वसुरेन्द्रियं, वसुवने वसुदेव्यन्तु जजात्र तदा सत्यामात् जदा वदनं दाक्षायणाविरैन्यक्कु ततानीताया सोमानस्यामानाः तन्म आवदनामि सतसारदा जाजुकमाञ्जरजसृजता सम्मा ओमायुष्यं ओमायुष्यं ओमायुष्य। मेरी फोटो ले रहे अभी तो है गुरुदेव। ओम जो हो तांजरं दर जगो तांजर आशीर्वाद बना रहे अपने बच्चों पर। ये भूखंड भैरव की नई मूर्ति है। इसका जो है अधिवास हुआ, मैंने इसमें जलादिवास हुआ, अन्नादिवास हुआ, धन्यादिवास हुआ, पुष्पादिवास हुआ, गंधादिवास, पुष्पादिवास, धूपादिवास, सब। उसके बाद जो है कि रथ यात्रा हुआ, सेनादिवास हुआ, अर्चनादिवास हुआ, फिर उसके न्यास हुआ। अभी जो है इस यहाँ पर पूर्णाहुति होगी। पहले आवाहित मंडप की जो देवता जो आह्वान किया हुआ है उनके नामों से जो है कि होम किया जाएगा। उसके बाद जो है भैरव का आह्वान होगा, उसके बाद पूर्णाहुति होगी, उसके बाद भंडारा होगा। और आज के बाद जो है ये मूर्ति यहाँ पर जो है सर्व जगत के लिए होम किया जाएगा। उसके बाद जो है भैरव का आह्वान होगा, उसके बाद पूर्णाहुति होगी, उसके बाद भंडारा होगा। और आज के बाद जो है ये मूर्ति यहाँ पर जो है सर्व जगत के लिए सबको आशीर्वाद देती रहेंगी। हमारी शुभकामना सबके लिए भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करते हैं, विश्व का कल्याण हो। जय हो। बोलिए भैरवनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से हमारे आचार्य श्री ने अमृत वचन कहे। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमें भी ये सौभाग्य मिला। भैरवनाथ जी कृपा करते रहें आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर, श्रोताओं पर, दर्शकों पर, दर्शनार्थियों पर भगवान की कृपा बनी रहे। ऐसी मनोकामना के साथ आचार्य श्री के चरणों में हमारा प्रणाम। जय भैरवनाथ जी वो भैरवनाथ बाबा की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, शक्ति सनातन धर्म की जय, साचे दरबार की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। केदारेश्वर प्रणाम। संभावित सहयोगी आप भी थे जो हमारे साथ जाने वाले थे वासुकी ताल तक, शिवलाल पटेरिया। लेकिन ये क्यों नहीं गए, एक बार इन्हीं के मुंह से सुने। आप क्यों नहीं गए वासुकी ताल? बहुत कठिन है महाराज।
घबरा गए और घबरा गए। अगली बार जरूर चलेंगे। चलो ठीक है, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। इसी ट्रैक पर आगे चल के वासुकी ताल जाए, नीचे के बर्फ के पहाड़, और ट्रैक पर से भव्य केदार नगरी का ये मनोरम दृश्य। तीर्थगुरु बैठे हुए हैं और देखिए ऊंचाई पर किस प्रकार की छवि इस शांत। क्या महाराज जी, कहाँ तक जाने का है? हाँ, वासुकी ताल जाना है, हमें भी साथ ले चलोगे? धन्यवाद। कल्पनातीत ऊंचाई से जब गंगा अवतरण हुआ होगा तो संभवतः यही दृश्य बना होगा। क्षीर गंगा का एक और विहंगम दृश्य यह है। इसी क्षीर गंगा से रोजाना ही आते और जाते हम प्रार्थना किया करते थे कि हे माँ, वासुकी भगवान से कहें कि एक भक्त दर्शन करना चाह रहा है। रमणीक दृश्य, जैसे भगवान शिव की जटा से जहाँ भी जगह मिल रही है वहीं से ही गंगा मैया छोटी छोटी धाराओं में निकल रही है, ऐसा अभूतपूर्व दृश्य। और ये देखिए, हम लगभग टॉप पर पहुंचने में हैं। हमारे सहयोगी संत महानुभाव टॉप पर पहुंच, जिसके किनारे किनारे टॉप पर चढ़ कर के और वासुकी ताल जाया जाता है। आज भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि बादल होने के कारण हम नीचे के दृश्य तो नहीं दिखा पा रहे। ऐसी है कि अब बादल इतने भर गए हैं कि टॉप पर तो हम पहुंच गए, लेकिन इस टॉप से नीचे का दृश्य हम दिखा नहीं पा रहे। हाँ, बस जानकार लोगों के पग चिन्हों पर बढ़ते हुए ही हमें बढ़ते जाना है। रास्ता अब खत्म हो गया। नीचे से केदार की प्रकृति दिखने वाला है टीला। यहाँ भी वैसी छवि उपस्थित कर रहा है कि शिखर आ गया, लेकिन ये पगडंडी पर वहाँ पहुँचने के बाद ही पता लगेगा कि हम शिखर पर आ गए या इस पहाड़ के बाद फिर कोई ये उस टीले के उस पार का दृश्य। शिखर तो आया है, लेकिन